जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डायग्नोसिस ले रहे हैं, मेडिकल एडवाइस ले रहे हैं, ये एक सब्स्टिट्यूट नहीं है प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस के लिए। हमेशा आपने आपके डॉक्टर्स की जानकारी में रहना है। आपके जो क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स हैं, उनसे आपने सारी जानकारी लेनी है, आपके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना है। आपकी मेडिसिन जो भी आप ले रहे हैं, वो आपने कंटिन्यू रखनी है। और आपने ये समझना है कि कोई भी नया ट्रीटमेंट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपके जो पुराने डॉक्टर्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट में रहिए। आपकी फ़ाइल, आपकी हिस्ट्री आप आपके डॉक्टर्स से शेयर कीजिए। और आपके जो भी डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, उनकी मेडिकल एडवाइस को आप डिसएग्री मत कीजिए। सडनली आप कुछ नेचुरोपैथी के बारे में लेते हैं, सहज के ट्रीटमेंट के बारे में लेते हैं, या कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो सडनली आप आपकी मेडिसिन्स को स्टॉप मत कीजिए। आप आपके डॉक्टर्स के एडवाइस को लेके दोनों ही चीज़ें बैलेंस में कीजिए। उसके अलावा आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सारे ही ट्रीटमेंट्स हैं, ये सबटल लेवल पे काम करते हैं, और ये आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं कि आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं, आप साइकोलॉजिकली अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, आप कितना मोटिवेट होते हैं, आप कितने डिस्ट्रेस होते हैं। उस लेवल पे बहुत ज़्यादा आप अपने आप ही सेल्फ हील कैसे होते हैं, इस चीज़ का ज़्यादा भर होता है। और दूसरी बात ऐसी कि जो भी गाइडेंस आपको दिया जाता है, वो पार्शियली आयुर्वेदिक ट्रेडिशंस पे हैं, एक्सपीरियंस पे हैं, फिर सिद्धा, यूनानी, नेचर क्योर और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन इन माय अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद में दूसरा एक मुद्दा ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें इमोशन बेस्ड हैं। तो बहुत सारी चीज़ें गॉड एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइथोलॉजी को लेकर बेस्ड हैं। तो वो हम आपको टुडेज़ मेडिकल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के बेसिस पे प्रूव नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, तो एयर आप ब्रीथ करते हैं पर देख नहीं सकते। सिमिलरली कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी, भले आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हों, अगर आपको कोई मेडिसिन मिलता है, मेडिसिन का नाम आप यूट्यूब पे देखिए, आप गूगल कीजिए, आप चेक कीजिए कि अगर आपका बीपी लो हो रहा है, तो आपको डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो बीपी हाई करने की है या नहीं। एट द सेम टाइम अगर आप कोई नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप चेक कीजिए कि वो आपको सूट हो रहा है या नहीं। एट द सेम टाइम अगर आप सहज का भी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने जो सीनियर हैं या आपके आसपास जो सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके आप उस चीज़ को समझ के कीजिए। कोई भी जानकारी जब आप यूट्यूब पे लेते हैं या मेरे पास लेते हैं, या ऐसे घूमते फिरते कुछ पढ़ते हैं, सडनली आप ट्राई करते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी क्योरिंग कर रहे हैं, इसमें आपको समझना है कि ये पूरी ज़िम्मेदारी आपकी है। तो आपने जो भी डिसीजन लेना है, आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने लेनी है। तो इसलिए कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले बहुत सोच के समझ के करनी है। और इन केस अगर आपको कोई पेन हो रहा है, एलिमेंट हो रहा है, या आप मेंटली डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, या ट्रीटमेंट आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इमीडिएटली आपके पुराने डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए और आपकी ट्रीटमेंट स्टॉप कीजिए। और मुझे बस आपको सबको ये बताना है कि देखिए, कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट करने टाइम लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एलोपैथिक मेडिसिन है, अभी किसी का फ्रैक्चर हो गया, तो उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही चाहिए, उसको फ्रैक्चर वगैरह रिपेयर हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद जो है, उसका असर आपको 2 दिन के बाद होता है। नेचर क्योर जो है, उसका असर आपको 4 दिन के बाद होता है। और पॉजिटिव मोटिवेशन, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों का असर आपके ऊपर 8-9 दिन के बाद होता है। तो आपको श्रद्धा और सबूरी के साथ चलना है, बिकॉज़ ऑल दिस इज़ फेथ बेस्ड। अगर आपने देखा कि भाई कोई लंगड़ा है और वो चल रहा है, तो नेचुरल बात है वो नहीं चल पाएगा। लेकिन लंगड़ा होने के बाद भी वो चल पा रहा है, तो उसके अंदर मोटिवेशन है, उसके अंदर फेथ है, और उसको मिरेकल कहा गया है। तो इफ़ यू वांट मैजिक टू हैपन टू यू, यू हैव टू बिलीव इन इट। तो आपको अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखना है, और सारी ही ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, और रिस्पॉन्सिबली ट्रीटमेंट करना है।